Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Stars Academy Allama Iqbal Town Lahore. Dear students, a complete e-learning ऐप पे आज हम फ्री कंटेंट में T7 का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे और T7 का जो सिलेबस है वो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के हवाले से। तो देखें, इसमें सबसे पहले जो बात हमने करनी है वो है फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट या जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वही सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ऐसा ही है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो सेम होता है, उनकी प्रोडक्ट। हाँ, ज़ीरो फैक्टोरियल जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 के बराबर। कैसे, आइए ज़रा इसको देख लेते हैं। ज़ीरो फैक्टोरियल इज़ 1, 1 फैक्टोरियल इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें गिवन हो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5, 4, 3, 2 और 1 तक का प्रोडक्ट। अगर हम लिखें 4 फैक्टोरियल तो डेफिनेटली वो 4 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट होगा। तो 5 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये भी एक वे है 5 फैक्टोरियल को लिखने का। बिल्कुल इसी चीज़ को अगर हम कंटिन्यू करें तो ये बराबर होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर इसी फार्मूले को मैं जनरलाइज करूं तो डियर स्टूडेंट्स, n फैक्टोरियल जो होगा वो बराबर होगा n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल के, या यही चीज़ बराबर होगी n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल के। माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल का इस्तेमाल जो है वो हमें ज़रूरत पेश आती है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हमें फैक्टोरियल की जो वो ज़रूरत पेश आती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परमुटेशन की। से एक ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल ABC का नाम कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? हम लिख सकते हैं ABC, ये A, ये B और ये C। A लिख लिया, बाकी 2 बच गए B और C। B लिखा A और C लिखा तो A और B, ये 2 बच गए। A B आ गया तो साथ C, ये यहाँ पर B, तो एक तरीका आ गया ABC। एक आ गया ACB। यहाँ से B और A आ गया तो क्या रह गया C, यहाँ से क्या रह गया A, तो BAC और BCA। यहाँ से B बच गया, यहाँ से A बचा तो ये CAB और CBA। एक्चुअली हो क्या रहा है, ट्राइंगल एक ही है, उसके नाम को मुख्तलिफ तरीकों से हम लिखना सीख रहे हैं, यानी अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। से हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं n, हमने R उनमें से सिलेक्ट करने हैं, तो ये चीज़ जो है परमुटेशन कहलाएगी और इसको लिखते हैं NPR से। NPR, या इसको लिखने का तरीका इस तरह का एक ऑर्डर्ड पेयर जो है NR वो भी बना लेते हैं, और इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल। ये इसका फार्मूला होता है। इसे फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। प्रोवाइडेड दिस R इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n। ये जो नीचे वाला इंडेक्स है इस P का, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस ऊपर वाले इंडेक्स के बराबर हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। तो ये परमुटेशन। अब इसमें क्या होगा कि जी डिफरेंट डिजिट्स हमें दिए हुए हैं, आप ये बताएं कि 2 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं, 3 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल जो यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ जो है आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ सके। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है 2, 5, 2, 4, 6, 8, 9। अब ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इनसे 3 डिजिट नंबर बनाना चाहें तो एक्चुअली डिमांड क्या है? डिमांड है कि जी 3 डिजिट नंबर जो मर्जी आए बना दो आप, ठीक है।
अब अगर मैं 3 डिजिट नंबर इस तरह से लिखना चाहूँ तो ये तो ऐसे तो मुझे समझ ही नहीं आएगी कि कितने बनने हैं। लेकिन अगर मैं परमुटेशन का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करता हूँ कि टोटल ऑब्जेक्ट्स है 5, हमने कितने सेलेक्ट करने हैं एट अ टाइम, 3, तो इसका फार्मूला होगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। और इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके और इसका आंसर जो है वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन के हम 3 केसेस करेंगे। केस 1, सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पीपल अराउंड अ राउंड टेबल। केस 1 है इसका राउंड टेबल का। अरेंजमेंट ऑफ n people around a round table। तो इसका फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। अगर n पीपल हैं तो n-1। फॉर एग्जांपल अगर 11 पीपल हों, उनको राउंड टेबल के ऊपर बिठाना हो तो उसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगी 11-1 फैक्टोरियल, तो वो 10 फैक्टोरियल बनेगा। केस 2, नेकलेस। केस 2 है ये नेकलेस का। बीड्स एक नेकलेस के अंदर अरेंज करने हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n बीड्स इन अ नेकलेस। तो ये फार्मूला होता है 1/2 n-1 फैक्टोरियल। नेकलेस का केस जो है वो 2 से डिवाइड होगा। केस 3 जो है वो है की रिंग्स का। की रिंग, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कीज इन अ की रिंग, तो वो n keys in key ring, number of arrangement of n keys in key ring, that will also be equal to 1/2 n-1 फैक्टोरियल। यानी की रिंग और नेकलेस का जो केस है वो 2 से डिवाइड होगा, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट अराउंड अ राउंड टेबल जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स परमुटेशन और ये सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है NCR n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। NCR इज इक्वल टू NCN प्लस R, n-r। इसे कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। और NC0 हो वो भी 1 होता है और NCN हो तो वो भी 1 के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। तो आइए देखें प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली इम्कान का नाम होता है। किसी भी इवेंट के अकर होने का कितना चांस है,
उसकी न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन जो वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले जो चीज़ हमें डिफाइन करने की ज़रूरत होती है वो होती है सैम्पल स्पेस। मैं इसकी एक एग्जांपल ही लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में वो नॉर्मली प्लेइंग कार्ड्स जो हैं उनका इस्तेमाल करता है। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, तो इस केस में जो सैम्पल स्पेस S होती है उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद 52 होती है। डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अब इसके अंदर कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं? 52 से वो कहता है जी कि आपके हाथ में एक ताश की गड्डी है, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स जो वो हमारे हाथ में है, हम एक कार्ड उसमें से ड्रॉ करते हैं, तो इस बात का चांस बताएं कि ये कार्ड एक किंग हो। तो हमें पता है 52 प्लेइंग कार्ड्स के अंदर किंग्स की तादाद 4 होती है। तो इवेंट ए किंग कार्ड, तो कितने किंग होते हैं इसमें? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस S। तो ये 4 है और ये 52 है, जब कैंसिलेशन होगी तो ये 1/13 के बराबर आ जाएगा। तो ये इस बात का चांस है कि अगर हमारे हाथ में ताश की गड्डी है, हमें कार्ड उसमें से ड्रॉ करते हैं, तो वो ड्रॉ किया जाने वाला कार्ड एक किंग कार्ड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ये बनती है। डियर स्टूडेंट्स, हम एक से ज़्यादा इवेंट्स जो हैं उनकी अकरेंस भी इवेल्युएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यूनियन का जो है वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। स्टूडेंट्स, ये हमने थोड़ी सी बात की फैक्टोरियल, परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन, उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन की बात की, फिर मैंने प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया, एक एग्जाम्पल के ज़रिए उसको एक्सप्लेन किया। तो इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर लिखें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले लेक्चर जो उनके नोटिफिकेशन से आपको आगाह किया जाए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।